नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त उपचुनाव चल रहा है, तो दूसरी ओर एमएलसी का चुनाव है। लेकिन उस चुनाव में अखिलेश यादव फंस गए हैं, या कहें कि वो उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में ऐसे फंसे हैं कि मुश्किल में नजर आ रहे हैं। हम आपको एक खबर सुनाए, इससे पहले आपको बता दें कि इस खबर का जो इस वीडियो है, इसके हमारे पार्टनर है कुकू एफएम। आपको बता दें कुकू एफएम पर आप ऐसे ही कई सियासत, क्राइम और खेल से जुड़े किस्से सुन सकते हैं। वो यूपी तक के दर्शकों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी लाया है। आप यूपी T50 कोड का इस्तेमाल करके प्राइम सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। कुकू एफएम पर आपको ऑडियो बुक का संसार मिलेगा, जिससे आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और कुकू एफएम डाउनलोड कीजिए। डिस्काउंट कोड और डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अब हम आते हैं उस खबर पर। खबर यह है कि भैया उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। अब उन 4 सीटों को लेकर खींचातानी मची हुई है। 2 नाम तो कंफर्म बताए जा रहे हैं। उसमें से एक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो नामांकन करने वाले थे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो अगले दिन को अखिलेश यादव के साथ मिलकर नामांकन करेंगे। ऐसे में एक नाम तो स्वामी प्रसाद मौर्य का है, दूसरा नाम चल रहा है सोबरन यादव का, जिन्होंने अखिलेश यादव के लिए करहल की सीट छोड़ी थी। एक और नाम चल रहा है, वो नाम है सुशील आनंद का। सुशील आनंद का नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि आजमगढ़ से उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाना था, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने नाम वापस ले लिया। धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे कहा गया कि पार्टी के समीकरण थे, ऐसे में उनको भी भेजा जा सकता है। और अखिलेश यादव की इसके पीछे एक गणित यह है कि वो जो दलित और ओबीसी का गेम है उसको अपने साथ साधना चाहते हैं, यानी दलित ओबीसी वोट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक और नाम है, वो है ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का। अब पेच यही फंसा हुआ है। सूत्र कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को इस बार अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार जो है जब 4 सीटों के लेकर एमएलसी चुनाव होंगे तो आपके बेटे को पहली सीट मिलेगी, यानी पहला नाम आपके बेटे का होगा। लेकिन क्या ओम प्रकाश राजभर इस बात से मानेंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर इतना लंबा इंतजार करेंगे? ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो अखिलेश यादव के ऊपर दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा इमरान मसूद के नाम की भी चर्चा थी, हालांकि उनकी चर्चा अभी सूत्र इस बात पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। वहीं राजपाल कश्यप के नाम की भी चर्चा है। सीट 4 है, लोग बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अखिलेश यादव किसे भेजेंगे, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर इन 4 सीटों में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होता है तो वो स्थिति में आजमगढ़ का जो उपचुनाव है वहां पर अखिलेश यादव फंस सकते हैं, क्योंकि वहां पर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं और वहां धर्मेंद्र यादव के सामने चुनौती है निरहुआ और गुड्डू जमाली। अब दोनों का समीकरण आप समझिए कि निरहुआ के साथ यानी दिनेश लाल यादव जो बीजेपी के उम्मीदवार है, उनके साथ यादव वोट बैंक एक तरीके से जा सकता है, क्योंकि वो उसी कास्ट से आते हैं। वहीं गुड्डू जमाली एक तरीके से संपन्न नेता है और मुस्लिमों के बड़े नेता है। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आजमगढ़ में वो दोनों को साथ सकें। और तो और आजमगढ़ में जिन छोटी छोटी जातियों का प्रभाव है, उनमें से ही छोटे समूह में रहने वाले राजभरों की संख्या वहां पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि वो एक तरीके से वहां पर हार जीत तय करते हैं। विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था, जब आजमगढ़ और गाजीपुर में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई थी। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने चुनौती होगी कि अगर वो राजभर को अपने साथ नहीं रखते हैं, धर्मेंद्र यादव को एक खतरा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक और बात है, वो बात यह है कि आजमगढ़ में मौर्याओं का बहुत बड़ा प्रभाव है और मौर्याओं के प्रभाव का असर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके बड़े नेता हैं और उनको अखिलेश यादव इस बार विधान परिषद भेज रहे हैं। ऐसे में अखिलेश के सामने चुनौती भी है, लेकिन अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजते हैं तो उनको एक तरीके से यहाँ पर उम्मीद की किरण भी दिख रही है। लेकिन अब भी बड़ा सवाल यही है कि क्या ओम प्रकाश के बेटे यानी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को मौका मिलेगा या नहीं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।